class. How are you? Today we are going to start chapter number 1 and the topic is matrices and determinant, definition, order and types of matrix. Before start this topic, we will discuss the previous topic that is related with definition, order and equal matrix. So students, definition of matrix, the definition is a rectangular array or arrangement of a real numbers enclosed in a square bracket is called matrix. अगर स्टूडेंट्स मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो वो क्या है, आपके पास एक अरेंजमेंट है। किसकी अरेंजमेंट? रियल नंबर्स की, जिसको हम इनक्लोज करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है मैट्रिक्स की कि मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ रियल नंबर्स को पुट कर दिया और उसको मैंने एक अल्फाबेट असाइन कर दिया है एक, और इसको मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसके अंदर जो है स्क्वायर ब्रैकेट में रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। इसके अंदर आप देखते हैं कि मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास अल्फाबेट्स भी आ रहे होते हैं। इसके अलावा इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाली टर्म भी इंट्रोड्यूस जो है वो करवाई जाती है। सो मैट्रिक्स के लिए अब सेकंड वन जो हमारे पास बात है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स जो है कितनी रोज और कितने कॉलम पर मुश्तमिल है, यानी उस मैट्रिक्स में कितनी रोज है और कितने कॉलम है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसको हम जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने एंट्रीज लिखी है 1 2 3 एंड 4 5 6। ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो हॉरिजॉन्टल में लिखे गए हैं ये आपको रोज को रिप्रेजेंट करते हैं और जो वर्टिकल लिखे गए हैं ये कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम जो है वो रोज और कॉलम्स की कॉम्बिनेशन बताते हैं, यानी कि वो मैट्रिक्स जो है वो कितनी रोज और कितने कॉलम्स पर मुश्तमिल है। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है वो रोज को रिप्रेजेंट करती है और जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। यानी इस मैट्रिक्स में मेरे पास 2 रोज है और 3 जो है वो इसके कॉलम्स जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स बेसिकली जो है वो दो मैट्रिक्स के दरमियान हम बताते हैं कि दो मैट्रिक्स को कब हम इक्वल कह सकते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर विल बी सेम। फर्स्ट थिंग, उन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, और सेकंड वन, देयर करस्पोंडेंस एलिमेंट्स आर सेम, यानी उन मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज लिखी हुई है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो मैं काउंटर एग्जांपल में लिख सकता हूँ 1 3 4 5, और बी मैट्रिक्स में लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 3 4 एंड 5। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक मेरे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें भी आपके पास 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, और ऑर्डर को लिखने का ये स्पेसिफिक मेथड है जिसमें आप फर्स्ट डिजिट रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड डिजिट जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है? 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। इसके अलावा सेकंड जो आपके पास बात थी वो ये थी कि देयर करस्पोंडेंस एलिमेंट्स आर सेम, यानी करस्पोंडेंस एलिमेंट का मतलब है कि इन मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज लिखी हुई है वो भी सेम होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं भी लिखा हुआ है 1 3 4 5, और बी मैट्रिक्स में भी लिखा हुआ है 1 3 4 5। तो एक तो करस्पोंडेंस एलिमेंट सेम है और दूसरा इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। जब दो मैट्रिक्स के दरमियान ये चीज हो कि करस्पोंडेंस एलिमेंट सेम हो और उसके अलावा ऑर्डर भी सेम हो, तब हम कहते हैं कि वो दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में आपके पास है कि अ मैट्रिक्स इन व्हिच हैव ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, इसको हम जो है वो रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी काउंटर एग्जांपल में देना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं a which is equals to 1 4 and 5। तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेसिफिक एक ही रो है। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन व्हिच हैव ओनली वन कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, इसको हम जो है वो कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी काउंटर एग्जांपल मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं a which is equals to 1 4 and -3। तो ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते तो इस मैट्रिक्स को हम जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी काउंटर एग्जांपल मैं आपको दूं तो मैं कोई मैट्रिक्स लिख सकता हूं P which is equals to 1 4 3 -2 6 and 7। तो अब आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स के ऑर्डर में इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इस मैट्रिक्स को आप जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाती है तो उस मैट्रिक्स को हम जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके रिस्पेक्ट से मैं काउंटर एग्जांपल देना चाहूं तो मैं कोई मैट्रिक्स M लिख सकता हूं दैट इज 4 5 6 7। तो ये इस मैट्रिक्स में आपके पास जो है वो 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, दैट्स व्हाई इस मैट्रिक्स को हम जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके साथ आप 3 क्रॉस 3 ऑर्डर 3 क्रॉस 3 में भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिख सकते हैं, उसमें आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम्स जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0, यानी अगर उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे के सारे 0 है तो उसको हम जो है वो नल मैट्रिक्स कहेंगे। इसका एक और नाम भी होता है जिसको हम जो है वो जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें अगर काउंटर एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एलिमेंट्स सारे ही 0 होंगे, यानी रोज में भी इसके 0 होंगे और कॉलम में भी इसके 0 होंगे, यानी अगर उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर उस मैट्रिक्स में दो रोज और कॉलम्स दोनों में 0 हर एक एलिमेंट 0 होगा तो उस मैट्रिक्स को हम जो है वो नल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी। अब यहाँ पे वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ स्क्वायर। अब इसका मतलब है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर हमेशा जो है वो 2 by 2 होगा, यानी 2 रोज 2 कॉलम, या फिर 3 by 3 होगा, यानी 3 रोज या फिर 3 कॉलम्स। ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 1। अगर उस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 होंगे तो उसको हम जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी काउंटर एग्जांपल लिखूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा I से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें हमेशा 1 होगा, यानी डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा इस तरह से होते हैं जिसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल होते हैं वो 0 होंगे। ये 2 by 2 में मैंने लिखा जिसमें 2 रोज थी और 2 ही कॉलम्स थे। इसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 3 यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स में लिख सकता हूं, उसमें भी आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास 0 होंगे। तो ये आपके पास जो है ऑर्डर 3 by 3 यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे आपके पास जो है वो 0 है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास टॉपिक था जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन के साथ साथ मैट्रिक्स के ऑर्डर, इक्वल मैट्रिक्स और साथ इसकी कुछ टाइप्स जो है जिसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, नल एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया। इससे नेक्स्ट टाइप मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। सो स्टूडेंट्स अभी तक के लिए मेरा लेक्चर इतना ही है। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा अंडरस्टैंडिंग में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।